इंडिया को एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या दिया मैं बताता चलो। 20 रुपए का रियाल, 20 रियाल का एक नोट दिया जिसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान और उसके ऊपर कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जो है उसका नक्शा बनाया हुआ, नक्शा बनाकर वो इंडिया के मैप में शो करवा के इंडिया को गिफ्ट किया। क्या समझते हैं आप कि सऊदी अरेबिया को हम कहते हैं कि भाई सऊदी अरब हमारा, तो सऊदी अरेबिया यहाँ पर इंडिया का साथ दे रहा है कश्मीर के ऊपर, इसको कैसे देखते हैं आप? अहमद, सऊदी अरेबिया ने एक 20 रियाल का नोट इंडिया को गिफ्ट किया है जिसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान को और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया, इंडिया की टेरिटरी दिखाया गया। एक नक्शा है जो बनाया गया है और वो 20 रियाल के ऊपर बनाकर इंडिया को गिफ्ट किया गया है। यानी कि सऊदी अरेबिया, वो कंट्री जिसको हम अपना मुस्लिम ब्रदर कंट्री कहते हैं, वो भी इंडिया को ये शो कर रहा है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उनसे बिलोंग करता है। क्या कहेंगे? होता है आज आप देख लें, दुनिया की बुरी तरीन कौम हमें लोग कहते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मोर इन्फो के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ा और एक और बेहतरीन वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि सऊदी अरब ने भारतीय सरकार को 20 का नया करेंसी रियाल गिफ्ट दिया है, जिसमें पाकिस्तान साइड की कश्मीर और को भारत के हिस्सा दिखाया गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं। पाकिस्तानी लोगों का यह कहना है कि भारत दुनिया में बहुत आगे निकलता जा रहा है और हम अभी भी गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए भारत का साथ पूरी दुनिया दे रहा है। और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, आइए को वीडियो को आगे देखते हैं। अहमद, सऊदी अरेबिया ने एक 20 रियाल का नोट इंडिया को गिफ्ट किया है जिसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान को और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया, इंडिया की टेरिटरी दिखाया गया। एक नक्शा है जो बनाया गया है और वो 20 रियाल के ऊपर बनाकर इंडिया को गिफ्ट किया गया है। यानी कि सऊदी अरेबिया, वो कंट्री जिसको हम अपना मुस्लिम ब्रदर कंट्री कहते हैं, वो भी इंडिया को ये शो कर रहा है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उनसे बिलोंग करता है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले सवाल तो ये आता है ना कि वो नोट जो था वो रियाल के अंदर था, और रियाल एज आ करेंसी जो देखी जाए तो वो सऊदीया में इस्तेमाल होती है। इंडियन करेंसी के साथ उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। वो एज अ गिफ्ट उन्होंने दिया होगा कि रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से जी, गिफ्ट ही दिया। तो उसके ऊपर तो देखा जाए तो जो सऊदी अरब का अपना ये इंटरेस्ट दिखाना कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो है वो इंडिया का है, तो ये तो फिर आपको मतलब ज़ाहिर सी बात है नज़र आ रहा है ना कि एक उनका म्यूचुअल आपस में ये चीज़ चल रही है। उसके जो कश्मीर है वो इंडिया से बिलोंग करता है, जिस तरह इंडिया वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है। इवन के इंडियन आर्मी ने ये भी कह दिया था कि जो आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है वो इंडिया का हिस्सा है। हमारी गवर्नमेंट अगर हमें इशारा करे या एक ग्रीन सिग्नल दे तो हम पाकिस्तान से ये कश्मीर भी लेने को तैयार हैं। मतलब वो तो इस चीज़ पर अटल हैं कि भाई कश्मीर इंडिया से ही बिलोंग करता है। और दूसरी तरफ अगर हम अपनी बात करें तो 75 सालों में मुझे आप बताते हैं कि हमने कश्मीर के लिए क्या किया। ये कश्मीर हो जाए, मकबूजा कश्मीर हो जाए या चाहे आज़ाद कश्मीर हो जाए, दोनों की सूरत हाल आपके सामने, हमने तो किसी के लिए कुछ नहीं किया। ये तो वैसे बकवास है मेरी नज़र में कि इंडिया ले लेगा कश्मीर को या ये कर लेगा। एक देखने की बात है, हम पाकिस्तान नंबर पे अगर आप बोले ना कि जी हम तो मुज़ाकरात करते रह गए। इंडिया ने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट कर ली, अभी आपने खुद बोला है अपने मुंह से कि इंडिया वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है, और हम बात करते, मुज़ाकरात करते, नारे लगाते, धरने लगाते रह गए। देखे ना, धरना इस जगह पे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मसला कश्मीर में चल रहा है, आप यहाँ पे लिबर्टी में या आप इस्लामाबाद जाके फैसल मस्जिद के सामने, अपने पार्लियामेंट के सामने जाके धरना दे देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या होगा? एक आवाज़ ही उठेगी, एक बात उठेगी, सोशल मीडिया पे 4 दिन का स्टॉर्म आएगा, बस खत्म। लेकिन ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दे रही? ये इंडिया की तरफ इनका झुकाव ज्यादा क्यों है? अब आप यही देख लें, सऊदी अरेबिया ने जो एक गिफ्ट दिया है 20 रियाल का नोट, जिसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा शो कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि वो इंडिया को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात और मजीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, इंडिया इस टाइम जो है ना फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आ गया, नो डाउट, इस चीज़ को सारे मानेंगे। गल्फ़ के अंदर जो मैंने चीज़ नोट की है, वो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, और वो बिज़नेस इस नज़रिए से लेके नहीं चल रहे कि आगे आप अगर मैं बोलूँ कि जी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरी दुकान है, मेरे पास कोई बंदा आ रहा है तो मैं देखूँगा कि यार मुसलमान है तो मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा या मैं इसको सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। कुरान का फ़ैसला है, अगर आप सर बुलंद नहीं है तो आप मोमिन नहीं हैं, क्योंकि मोमिन सर बुलंद होता है। आज आप देख लें, दुनिया की बुरी तरीन कौम हमें लोग कहते हैं। इसका में जो हाईलाइटेडली बात की है गिलगित बल्तिस्तान की और स्पेशली कश्मीर की, तो कश्मीर को तो वैसे ही हम अपनी शाहरुख कहते हैं, और कश्मीर के मामला जो पीछे चल रहे थे
वो मेरा ख्याल है कि अब वो चीज़ें वाकई ही मंजर आम पे आ गई हैं कि दुनिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि कश्मीर वो जो है वो इंडिया के पार्ट उसमें चले गई है। नेशनल लेवल पे तो यहाँ हम कहें कि अपने लेवल तक हम इसको बातों में या गुस्सा कर सकते हैं वॉटेवर, लेकिन मैं समझता हूँ कि सफारती लिहाज पे हमारी बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए ना सिर्फ काबिल फ़िक्र बात है बल्कि परेशान कुन हालात है। वो कंट्रीज़ जिनके साथ ना सिर्फ हमारे बेटर रिलेशंस हैं बल्कि हमारे उनके साथ एक मजहबी अकीदत भी है और मजहबी लगाव होने के बावजूद अगर वो ऐसे स्टेप्स ले रहा है तो हमें बिल्कुल इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्या हमने सिर्फ अपने मुल्क में इसको पकड़ लो, इसको कर लो। ये सिर्फ सऊदी अरेबिया की बात नहीं है, बहुत सारी और भी इस्लामिक कंट्रीज ऐसे ही हैं जो इंडिया को सपोर्ट करती हैं। अभी आप देख लें, अलकायदा ने भी पिछले दिनों कहा कि हमें इस चीज़ को एडमिट कर लेना चाहिए कि कश्मीर को इंडिया अपना टूट अंग बनाने में कामयाब हो चुका है। और इंडिया जिस तरह से कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है और जिस तरह इंडिया G20 की मीटिंग भी आपको पता है कि अगले साल बल्कि इसी साल 2023 में कश्मीर में होस्ट करने जा रहा है, तो ऑलरेडी पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, इसलिए वहाँ पर G20 मीटिंग जो है होस्ट की गई। या इंडिया को एक गिफ्ट दिया है। गिफ्ट क्या दिया मैं बताता चलूँ। 20 रुपए का रियाल, 20 रियाल का एक नोट दिया जिसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान और उसके ऊपर कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जो है उसका नक्शा बनाया हुआ, नक्शा बनाकर वो इंडिया के मैप में शो करवा के इंडिया को गिफ्ट किया। क्या समझते हैं आप कि सऊदी अरेबिया को हम कहते हैं कि भाई सऊदी अरब हमारा, तो सऊदी अरेबिया यहाँ पर इंडिया का साथ दे रहा है कश्मीर के ऊपर, इसको कैसे देखते हैं आप? सर बेसिकली सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान से उसका कनेक्शन कम और इंडिया से ज़्यादा है। पाकिस्तान से बेसिकली कनेक्शन इसी वजह से हम लोग उनका जो है टूरिज़म जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, टूरिज़म रेट। तो हज उम्रा की वजह से हम लोग जाते हैं, पाकिस्तानी बेसिकली मुस्लिम्स हैं। तो बाकी इंडिया के साथ उनका जो है एक पॉलिटिकली और एक फाइनेंशियली उनका चलता रहता है आपस में। पाकिस्तान ने जो है उनसे लोन्स वगैरह भी लिए हुए हैं काफ़ी, तो इस वजह से थोड़ा पाकिस्तान बैकवर्ड जा रहा है। तो वो ये चाह रहे हैं कि जो कंट्री ज़्यादा फाइनेंशियली और वैसे एरिया वाइज स्ट्रॉन्ग होगा तो वो उसकी साइड लेंगे। तो इसीलिए इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से ज़्यादा है, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बिल्कुल सही। इस वजह से आप समझते हैं, अभी मैं बताता चलूँ कि सऊदी अरेबिया के अंदर इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट भी बहुत की हुई है और सऊदी अरेबिया ने भी इंडिया के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट की है। क्या ये फैक्टर्स तो नहीं है कि सऊदी अरेबिया हर महाज के अंदर इंडिया का सपोर्ट करता है? ये सऊदी अरेबिया नहीं, अगर आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट टोटली, यूएई के अंदर आप, दुबई के अंदर आप देखेंगे तो 60% इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्या यही फैक्टर्स है कि इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, पाकिस्तान को बैक एंड किया जा रहा है अभी? सर बिल्कुल, आप देख लें यूएई में और सऊदी अरेबिया और जिस तरह से अरेबिक कंट्रीज़ हैं जिनमें हम पाकिस्तान के लोग जाते हैं और इंडिया के लोग जाते हैं एज अ समझ ले गुलाम बनकर वहाँ जाके काम करते हैं, तो एक स्ट्रेंथ चेक कर ले इंडिया की ज़्यादा है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो उनको एक फ़ायदा हो रहा है कि उनके मुल्क की कम और बाहर के गुलाम ज़्यादा है उनके पास। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि सऊदी अरेबिया को ये फ़ायदा हो रहा है कि बाहर के लोग आ रहे हैं और उनसे वो काम ले रहे हैं। तो इस निस्बत अपना इंडिया के जो लोग हैं वो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी उन्हीं को प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल सही।